तो दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने वनों पर आधारित और रसायन पर आधारित उद्योगों की बात की थी और अब मैं आपसे बात करूंगा मध्य प्रदेश के फूड पार्क के विषय में तथा मध्य प्रदेश में अवस्थित स्टोन पार्क के विषय में भी अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए बात करता हूं पहले मैं फूड पार्क के संबंध में। फूड पार्क के संबंध में थोड़ी सी बात करने से पहले हम ये देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों। उद्देश्य की अगर मैं बात करूँ तो इसका उद्देश्य क्या होता है वो देखिए कि खेत से बाजार तक जो खाद्य श्रृंखला कायम करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण हेतु आधुनिक सुविधाओं का निर्माण करना। ठीक है, यानी कि अगर कोई कृषक अपने खेत में उपज पैदा कर रहा है तो बाजार तक उसको साधन उपलब्ध कराएगा या उस प्रकार से एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण करेगा। अगर हम अगली बात करें तो यह किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं तथा खुदरा विक्रेताओं को एक साथ लाते हुए, समझ रहे हैं आप, इन सबको एक साथ एक चेन में बांधेगा, लाते हुए कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ने के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराता है ना। हर प्रकार से ये हर एक चेन को जोड़ते हुए एक प्रॉपर चैनल का निर्माण करता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कोल्ड स्टोरेज का भी निर्माण किया जाता है कृषकों के लिए, ताकि उनके फलों का नुकसान कम से कम हो या बर्बादी बहुत ही न्यूनतम हो। और आप देखेंगे इसी के तहत मूल्य संवर्धन यानी कि वैल्यू एडिशन की बात भी की जाती है तथा इसी के तहत बर्बादी को न्यूनतम करने के लिए, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को सृजन करने की भी कोशिश इस फूड पार्क के अंतर्गत योजना में शामिल किया जाता है। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं दोस्तों फूड पार्क के संबंध में। बात करते हैं मध्य प्रदेश के फूड पार्क की तरफ और बढ़ते हैं इसी ओर। तो पहला फूड पार्क आप देख पा रहे हैं, ये जो है ये जग्गा खेड़ी मंदसौर में अवस्थित है दोस्तों। दूसरा है निमरानी फूड पार्क जो कि खरगोन जिले में अवस्थित है। तीसरे फूड पार्क की बात करूं, यह है मालनपुर भिंड जिले में आता है जो कि। चौथा है बाबई पिपरिया फूड पार्क, यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है जो कि होशंगाबाद जिले में अवस्थित है। पांचवा है बोरगांव फूड पार्क जो कि छिंदवाड़ा जिले में अवस्थित किया जा रहा है दोस्तों। और छठवें फूड पार्क की बात करूं मैं तो यह है मनेरी फूड पार्क जो कि मंडला जिले में अवस्थित किया जा रहा है। यह 6 फूड पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाम से आपको याद करना है और क्षेत्र का विशेष तौर पर याद करेंगे आप। चलिए स्टोन पार्क के विषय में अब हम बात कर लेते हैं। 2 स्टोन पार्क बन रहे हैं। पहला स्टोन पार्क जो निर्माण हो रहा है उसका निर्माण हो रहा है ग्वालियर जिले में और दूसरा जो स्टोन पार्क का निर्माण किया जा रहा है वह है बरगवा नामक एक जगह है जो कि कटनी जगह या कटनी जिले के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर फूड पार्क एवं स्टोन पार्क का टॉपिक समाप्त होता है। चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र की बातों। अब विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र क्या होता है, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ याद करेंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब देखिए इसका कार्य क्या होता है दोस्तों, उसको आप थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की मैं बात करूँ तो उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है व्यापार को बढ़ाना, इन्वेस्टर्स जो होते हैं, ठीक है ना, तो इन्वेस्टर्स को बढ़ावा देना, इन्वेस्टर्स को लुभाना ताकि वो मध्य प्रदेश में आकर एक पर्टिकुलर क्षेत्र में आकर यहाँ पर इन्वेस्ट करें, इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ रोजगार के साधन को उपलब्ध कराना, टैक्सों को कम करना। जब टैक्स कम होगा तभी तो बड़ी बड़ी कंपनियां आकर मध्य प्रदेश में या एक पर्टिकुलर जगह पर आकर इन्वेस्ट कर सकती हैं। दूसरा FDI जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको भी बढ़ाना इस SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन का एक मुख्य लक्ष्य है दोस्तों। ये तो बात हुई, हमने बात करी किसकी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यानी कि SEZ की। बात कर लेते हैं किस किस जगह पर मध्य प्रदेश में SEZ सेंटर्स स्थापित किए जा रहे हैं। बात करेंगे पहले सेंटर की, तो पहला सेंटर जो है वह है पीथमपुर में। कहाँ पर है, धार जिले में स्थित है ये। और पीथमपुर को ही डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऑटो क्लस्टर यहाँ पर निर्मित किया जा रहा है। ऑटो क्लस्टर की बात करूँ यहाँ, यानी कि यहाँ पर वाहनों का निर्माण बहुत बड़े स्तर से किया जाता है। डेट्रॉइट की मैं बात करूँ तो डेट्रॉइट शहर जो है यह USA में अवस्थित है और ये जो USA का शहर है यहाँ पर कार्य उद्योग के लिए फेमस है। तो उसी की एक परिकल्पना मध्य प्रदेश में अवस्थित है और उसी का एग्जाम्पल यहाँ पर डेट्रॉइट ऑफ इंडिया पीथमपुर को कहा जाता है। चलिए दूसरे चलेंगे हम इंदौर। इंदौर में काली बिल्लौद नामक जगह पर IT, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा गारमेंट्स, ये 3 सेक्टर्स को लेके एक विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पर, काली बिल्लौद इंदौर क्षेत्र। तीसरा SEZ जो सेंटर बनाया जा रहा है वह है जबलपुर के हरगढ़ नामक जगह पर। याद करेंगे, जबलपुर के हरगढ़ नामक स्थान पर एक SEZ सेंटर स्थापित किया जा रहा है जो कि खनिज यानी कि मिनरल्स को लेकर स्थापित किया जा रहा है। किसको, मिनरल्स, है ना, मिनरल्स का यहाँ पर एक सेंटर बनाया जा रहा है।
चौथा है पांढोना, जो कि छिंदवाड़ा जिले में अवस्थित है और यहाँ पर इंडस्ट्रियल क्लस्टर का निर्माण किया जा रहा है, यानी कि इंडस्ट्रीज यहाँ पर पूर्व में भी मैंने आपको बताया था कि कृषि के उपकरण यहाँ पर निर्मित किए जाते हैं। और एक और जगह मैंने आपको बताई थी, वह थी कौन सी, खजूरी, जो भी छिंदवाड़ा जिले में ही अवस्थित है। तो ये कुछ क्लस्टर्स हैं या आर्थिक प्रक्षेत्र हैं जिनका की निर्माण मध्य प्रदेश में किया जा रहा है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और अगला टॉपिक जो हमको पढ़ना है वह है मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार के अधीन उद्योग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मध्य प्रदेश में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन कुछ उद्योग हैं जिन पर दृष्टि किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, या सेंट्रल गवर्नमेंट की निगाह इन पर रहती है हमेशा, या उनके अधीन है ये। तो पहले हम सेंटर की बात करेंगे, या पहले फैक्ट्री की मैं बात करूँ तो वो है गन कैरेज फैक्ट्री, यानी कि GCF जिसको आप बोलते हैं चालू भाषा में, गन कैरेज फैक्ट्री। तो यहाँ पर युद्ध सामग्री का निर्माण किया जाता है दोस्तों। पहला पॉइंट की बात करूँ, यहाँ पर युद्ध सामग्री का निर्माण किया जा रहा है, यानी कि युद्ध उपकरण यहाँ पर बनाए जाते हैं जो कि युद्ध में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1904 में की गई थी और जो स्थान है उसका वह है जबलपुर मेरे दोस्तों। कहाँ पर, जबलपुर में ही इसका निर्माण किया जा रहा है। चलें बात करेंगे अगली फैक्ट्री की ओर बढ़ते हैं, वह है गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। जी हाँ, दूसरी फैक्ट्री है गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। इस फैक्ट्री में भी युद्ध सामग्री का ही निर्माण किया जाता है और यह गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मध्य प्रदेश में 3 जिलों में अवस्थित है, या 3 जगह पर है। पहली बात करेंगे वह है जबलपुर में, स्थापना 1942। दूसरा है कटनी में, इसकी स्थापना भी 1942 में की गई थी। और तीसरी जो फैक्ट्री है वह है इटारसी में, इसकी स्थापना सन 1943 में की गई थी। जबलपुर की जो फैक्ट्री है उसके संबंध में मैं एक पॉइंट जोड़ना चाहूँगा कि वर्तमान में अभी आप देखेंगे एक जीके का प्रश्न है कि धनुष तोप का निर्माण जो हुआ था, शायद 1 या 2 महीने पहले की बात है, तो वह धनुष तोप का निर्माण आप देखेंगे स्वदेशी धनुष तोप इसी जबलपुर की गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से ही बनी है, यानी कि यहीं पर उसका निर्माण हुआ था। किसका, धनुष तोप का। इसको भी आप साथ में नोट कर सकते हैं, धनुष तोप। चलिए चौथे पॉइंट की हम बात करें तो जो है हैवी व्हीकल फैक्ट्री, यानी कि VFJ भी इसको बोलते हैं, हैवी व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर के नाम से है। तो जबलपुर में इसकी स्थापना की गई है और वर्ष 1942 यानी कि 1942 से यह संचालित की जा रही है। और यहाँ पर जो आर्मी वगैरह या जो भी आपको मिलिट्री वगैरह में ट्रक्स का निर्माण है या जो भी कोई हैवी व्हीकल्स बनते हैं वह जबलपुर व्हीकल फैक्ट्री से ही इनका निर्माण किया जा रहा है, या यहाँ पर उसकी एक शाखा निर्मित की गई है दोस्तों। चलिए इसी प्रकार बात करेंगे हम 5वें नंबर के पॉइंट की, और जो है रेलवे कोच निर्माण, यानी कि रेलवे के जो डिब्बे बनते हैं वो उसके लिए फैक्ट्री का निर्माण कहाँ के ऊपर किया गया है, तो वो फैक्ट्री आपकी स्थापित की गई दोस्तों भोपाल में। और भोपाल में रेलवे के डिब्बे बनाए जाते हैं। और स्थापना की बात करूँ वर्ष की तो यह 1975 1976 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए 6वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और जो है एल्कलाइट फैक्ट्री। ठीक है, अल्कलाइट फैक्ट्री, तो इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए अल्कलाइट फैक्ट्री नीमच में, कहाँ पर, नीमच में इसकी स्थापना की गई है। और यहाँ पर नार्कोटिक्स ड्रग्स, ठीक है ना, नार्कोटिक्स ड्रग्स यानी कि दवाइयों में जो उपयोग किए जाते हैं ड्रग्स, अफीम वगैरह, अफीम से निर्मित दवाइयाँ यहाँ पर बनाई जाती हैं नीमच में। ठीक है, याद करेंगे आप। चलिए, और अफीम जैसा कि आप जानते हैं नीमच और मंदसौर अफीम उत्पादक जिले हैं, इसीलिए यहाँ पर फैक्ट्री भी स्थापित की गई है। चलिए 7वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और जो है गवर्नमेंट पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप। क्या है, गवर्नमेंट पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप। इसका जो उद्योग का निर्माण है यह जबलपुर में किया गया है। यहाँ पर टेलीफोन से संबंधित और टेलीफोन एक्सचेंज से संबंधित उपकरणों का निर्माण किया जाता है दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर टॉपिक्स हमारे खत्म होते हैं और आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, जो है भारतीय खाद्य निगम। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम से हम संबंधित कुछ प्लांट्स की हम बात करेंगे। चलिए, तो पहला जो पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं वह है कॉटन सीड्स, नहीं सॉरी ये सीड्स है ना, बीज, यानी कि कॉटन सीड्स सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट है ना। तो यह इसकी स्थापना उज्जैन जिले में की गई है। और उज्जैन जिले में यहाँ पर आप देखेंगे तो कपास के बीजों का एक्सट्रैक्शन किया जाता है तथा मूंगफली का तेल भी यहाँ पर एक्सट्रैक्ट या फिर निकाला जाता है ना। एक्सट्रैक्शन प्लांट है, यानी कि कपास के बीजों को अलग किया जा रहा है, यहाँ पर मूंगफली के तेल को यहाँ पर अलग किया जा रहा है। चलिए सेकंड पढ़ते हैं, जो है भेल, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। पहले भी हम पढ़ चुके हैं पूर्व में। तो इसकी स्थापना भोपाल में की गई है और यहाँ पर गियर, स्विच गियर वगैरह या ट्रांसफार्मर्स वगैरह इनका यहाँ पर निर्माण किया जाता है। चलिए
तीसरी जो फैक्ट्री है वह है ग्रे आयरन फाउंड्री। याद करेंगे, ग्रे आयरन फाउंड्री बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एकमात्र ही पढ़ने में आती है। तो ग्रे आयरन फाउंड्री है, यानी कि इसकी स्थापना कहाँ पर है? जबलपुर में यह स्थापित है फैक्ट्री, और यहाँ पर कच्चा लोहा लाया जाता है ना। किस चीज़? कच्चा लोहा, है ना। उसके लिए प्रमुख स्थान कौन सा है? ग्रे आयरन फाउंड्री, जबलपुर। चलिए बात करते हैं चौथे नंबर के पॉइंट की, और जो है गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एकमात्र उद्योग जो कि मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है, और यह गुना में स्थापित है, विजयनगर में। ठीक है, विजयनगर गुना में ये स्थापित है। ये थोड़ा सा देखेंगे। विजयनगर में, ठीक, गुना में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि गैस से संबंधित या आपके कई प्रोडक्ट में गैसेज यूज होती हैं आपकी, तो उनके लिए यहाँ पर इसका प्लांट गुना में स्थापित है दोस्तों। चलें बढ़ते हैं अब हम अगले पॉइंट की तरफ, और जो अगला पॉइंट हमको पढ़ना है वह है राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। याद करेंगे, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की मैं अब बात करने वाला हूं दोस्तों, जो कि सभी लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं। चलिए पहले हम प्लांट की बात करेंगे, तो पहला है अल्कोहल प्लांट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इंडस्ट्री। याद करेंगे, अल्कोहल प्लांट और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इंडस्ट्री ये कहाँ पर स्थापित की गई है? इसकी स्थापना रतलाम जिले में है। कहाँ पर? रतलाम जिले में यह एक प्लांट स्थापित किया गया है, जहाँ पर शराब का निर्माण होता है। यह बियर फैक्ट्री है, और यहाँ पर कंडेंस यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण किया जाता है दोस्तों। चलिए दूसरे हम बात करेंगे छाता उद्योग। छाता उद्योग मऊ इंदौर के निकट स्थापित किया गया है। तीसरे चलेंगे इंजीनियर वर्क्स, यानी कि इंजीनियरिंग से संबंधित जो बहुत सारे कार्य होते हैं वह कहाँ पर है इसका मुख्यालय, या कहाँ पर ज़्यादा होता है? इंदौर में इसका काम ज़्यादा बृहद स्तर पर होता है। चलिए कृषि उपकरण की बात करें, तो कृषि उपकरण के लिए खंडवा जिला बहुत प्रमुख है, खंडवा में यह काम होता है। मेटल वर्क्स की बात करें, यानी कि इसके लिए विदिशा में इसका स्थान नियोजित किया गया है, और यहाँ पर कील हो गया या तार हो गया, उसी से कील और तार का निर्माण भी किया जाता है। साइकिल उद्योग की बात करूँ तो गुना में बहुत फेमस है, गुना इसके लिए प्रमुख स्थान है। फर्नीचर उद्योग, देखिए फर्नीचर उद्योग के संबंध में बात करेंगे हम, तो ये जबलपुर में अवस्थित है दोस्तों। इससे पहले हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि लकड़ी चराई उद्योग, तो लकड़ी चराई उद्योग भी मैंने आपको बताया था, वह भी जबलपुर में ही अवस्थित है। तो उसी से आप याद भी कर सकते हैं कि लकड़ी से संबंधित फर्नीचर का काम हो रहा है, तो वह भी जबलपुर में ही होगा। तो इस तरीके से पढ़ सकते हैं आप। चलिए दूसरा है टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि इमारती लकड़ी का जो काम होता है वह कहाँ किया जाता है? इमारती लकड़ी का जो सर्वाधिक काम है वह कहाँ आपको? इंदौर में देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इमारती लकड़ी की बात आएगी तो इंदौर लगाएंगे आप, लेकिन फर्नीचर और लकड़ी चिराई की बात आएगी तो आपको जबलपुर चले जाना है। चलिए चीनी मिट्टी बर्तन, चीनी मिट्टी का काम पहले भी हम पढ़ चुके हैं। मुख्य रूप से चीनी मिट्टी के बर्तन का काम ग्वालियर जिले में किया जाता है। चलिए दोस्तों और बढ़ते हैं अब हम हमारे आगे टॉपिक की तरफ, और बात करूंगा कुछ और भी महत्वपूर्ण उद्योग हैं मध्य प्रदेश में, जिनसे कई बार प्रश्न पूछा भी जाता है और जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी हैं। तो बढ़ते हैं उसी की तरफ, और बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ, जो है हमारा जूट मिल। तो जूट मिल की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो सर्वाधिक जूट मिल आपको मिलेंगी वह है भोपाल जिले में मिलेंगी दोस्तों। चलिए दूसरे पॉइंट की बात करूं मैं ड्राई बैटरीज की, यानी कि ड्राई बैटरी का सर्वाधिक काम कहां पर होता है? यानी कि जो बैटरी डेड हो चुकी हैं या ड्राई बैटरी हुए उनका काम सर्वाधिक भोपाल जिले में किया जाता है। तीसरी मिल की बात करूं, मैदा मिल है ना, यानी कि मैदा मिल कहां पर मिलेंगी आपको सर्वाधिक? तो ये मिल आपको इंदौर, भोपाल और गंजबासौदा, ये 3 जगह हैं, यहाँ पर आपको मैदा मिल का काम देखने को मिल जाएगा। चौथा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये कई बार पूछा भी गया है कि रेलवे स्लीपर मध्य प्रदेश में कहाँ पर निर्माण किया जाता है, तो ये ध्यान देंगे, ये बुधनी में है। कहाँ पर? सीहोर जिले के अंतर्गत बुधनी में रेलवे स्लीपर का निर्माण किया जाता है। पांचवा भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है, और ग्लू और जिलेटिन यानी कि पतली पन्नी है ना, और ग्लू और जिलेटिन बनाने का कारखाना आप देखेंगे तो ये जबलपुर तथा भोपाल, ये 2 जगह पर है ना। इनके कारखाने आपको देखने को या फैक्ट्री यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए छठा है प्लास्टिक निर्माण। प्लास्टिक निर्माण इंदौर में सर्वाधिक स्तर पर किया जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा फैक्ट्री इसकी इंदौर में स्थापित की गई हैं दोस्तों। 7वें नंबर के पॉइंट की बात करते हैं, तो जो कि है लकड़ी के खिलौने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया है। तो ये लकड़ी के खिलौने आप देख पाएंगे भोपाल, रीवा, रतलाम, ग्वालियर, ये 4 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर लकड़ी के खिलौने आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए 8वें नंबर की पॉइंट की बात करूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेट्रेक्स। नेट्रेक्स क्या है दरअसल दोस्तों? नेट्रेक्स जो है, पहले बात कर लेते हैं,
तो एशिया का सबसे बड़ा ऑटो टेस्टिंग सेंटर है नेट्रेक्स, और इसका निर्माण कहाँ पर किया गया है ये आपको ऑलरेडी पता हुआ है, पीथमपुर धार में, जिसको कि डेट्रॉइट ऑफ इंडिया बोला जाता है, या इसको कार उद्योग के लिए प्रमुख स्थान भी बोला जाता है, या ऑटो क्लस्टर के नाम से भी प्रमुख स्थान माना जाता है, क्योंकि गाड़ियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान पीथमपुर धार ही है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। 9वां है कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र, एशिया का सबसे बड़ा, याद करेंगे मध्य प्रदेश का नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र उज्जैन में स्थापित किया गया है। कहां पर? उज्जैन में। चलिए, घड़ी निर्माण की बात करूं तो घड़ी निर्माण का कार्य किया जाता है बैतूल जिले में, लेकिन वर्ष 2016 से ये निर्माण अब बंद कर दिए गए हैं मध्य प्रदेश में, ये उत्पादन का बंद हो चुका है। कार उद्योग की बात करें तो कार उद्योग फिर से देखिए पीथमपुर, कई बार चर्चा कर चुके हैं हम। बात करेंगे अगला कास्टिक सोडा की। कास्टिक सोडा के लिए आपको फैक्ट्री मिलेगी अमलाई में, नागदा में तथा नेपानगर। ये 3 जगह जो हैं जो कि कास्टिक सोडा के उत्पादन के लिए प्रमुख स्थान माने जाते हैं। चलिए, 13वें नंबर के पॉइंट की हम बात करें तो जो कि है निजी क्षेत्र में एकल शस्त्र निर्माण। ठीक है, अभी तक हमने जो देखिए दोस्तों जो युद्ध उपकरण की फैक्ट्री देखी थी वो गवर्नमेंट थी या सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, तो लेकिन एकल शस्त्र निर्माण की जो फैक्ट्री जो कि निजी क्षेत्र प्राइवेट में है वह स्थापना की गई है मालनपुर, कहां पर? भिंड जिले में। ये याद करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्राइवेट है। अभी तक हमने सब सरकारी कंपनी पढ़ी है, तो मालनपुर भिंड में एक प्राइवेट फैक्ट्री है जो कि शस्त्र का निर्माण कर रही है। चलिए आगे चलेंगे। हीरा तराशने का केंद्र, हीरा तराशने का मुख्य काम होता है दोस्तों पन्ना में और जबलपुर में। याद करेंगे कहां पर? पन्ना और जबलपुर में हीरा तराशने का केंद्र माना जाता है। चलिए, रत्न परिष्कृत केंद्र, मध्य प्रदेश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र जबलपुर में। कहां पर? जबलपुर में। न जाने कितनी बार व्यापम के परीक्षाओं में यह प्रश्न आ चुका है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र रत्न परिष्कृत केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है, या पहला रत्न परिष्कृत केंद्र जबलपुर में स्थापित किया गया है। बढ़ते हैं 16 नंबर के पॉइंट की तरफ, जो है प्रदेश का शुष्क बंदरगाह, या जिसका हम बोलते हैं प्रदेश का सूखा बंदरगाह, जो कि मांगल्या कहां पर? ड्राई पोर्ट है ऑफ मध्य प्रदेश, इंदौर के निकट है। ये कहां पर? इंदौर के पास है मांगल्या पोर्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा गौर करके चलेंगे बात। 17 नंबर के पॉइंट की बात करते हैं जो कि है ऑप्टिकल फाइबर कारखाना दोस्तों। तो ऑप्टिकल फाइबर जो आप देखते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल, अगर आपने डिस्क वगैरह के तार देखेंगे तो उसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल का कई बार प्रयोग किया जाता है, और इन्हीं ऑप्टिकल फाइबर में सबसे ज़्यादा टोटल इंटरनल डिफ्रैक्शन भी होता है, ये भी आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा इन्हीं में पाया जाता है ना। तो ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना आप देखेंगे तो मंडीदीप में स्थापित किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में पूछा गया है, आपका जेल पहरी में आया था ये क्वेश्चन। और ये जो मंडीदीप में स्थापित किया गया है रायसेन जिले में दोस्तों, यह किसके सहयोग से हो रहा है? यह जापान की एक कंपनी है, तो जापान इसमें सहयोग कर रहा है दोस्तों। ठीक, चलिए बात करते हैं 18वें नंबर के पॉइंट की, अपैरल पार्क। अपैरल पार्क यानी कि कपड़े उद्योग, यानी कि कपड़े के लिए पार्क की स्थापना, यानी कपड़ा पार्क की हम बात करें तो कपड़ा मैंने पहले ही बताया है इंदौर, कपड़े के लिए इंदौर तथा वित्त के लिए भी क्या है आपका? इंदौर, है ना। तो कपड़ा और वित्त जैसे ही आपको समझ में आते हैं तो तुरंत आप इंदौर लगाकर आ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं 19वें नंबर के पॉइंट की तरफ, और जो है बेढन, या बेढन ये सिंगरौली जिले में है दरअसल, जो कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहलाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी। सीधा प्रश्न बनता है दोस्तों, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी क्या कहलाती है? तो बेढन सिंगरौली। याद रखिए, कई बार केवल सिंगरौली दे देता है, कई बार बेढन लिखा हुआ भी आ सकता है, तो आपको दोनों पढ़ के चलना है कि बेढन ये सिंगरौली जिले में ही है ऊर्जा राजधानी। बात करते हैं पावरलूम उद्योग की। तो पावरलूम उद्योग यानी कपड़े से संबंधित ही उद्योग आप देखेंगे तो पहली फैक्ट्री मैंने बताई थी आपको बुरहानपुर में ही दोस्तों स्थापित की गई थी। तो पावरलूम उद्योग की अगर बात आएगी तो आपको बुरहानपुर जगह पे ही लगाना है। और बढ़ते हैं 21वें और आखिरी नंबर के पॉइंट की तरफ, और जो है इंसुलेटिन का कारखाना। तो इंसुलेटिन के कारखाने अगर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों तो वह है देवास, वह जिला है जहां पर कि इंसुलेटिन के निर्माण के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान माना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों टॉपिक हमारा यहाँ पर हो जाता है खत्म। उद्योगों की मैंने चर्चा की आपसे, इसके पहले मैंने आपसे वित्त से संबंधित भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मैंने चर्चा करी। हमने वित्त से संबंधित चर्चा करी, हमने बजट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखे, और अंत में हम उद्योग पे पढ़ते हुए खनिज से लेकर सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर कवर किया। तो यहाँ पर क्लास को हम विराम देते हैं और मिलेंगे फिर हम आपसे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।